ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन और पाकिस्तान कराची की रहने वाली सीमा भाभी। सुनो जी गौर से एक बात मैं बताता तुम्हें, लैला मजनू सी एक दास्तान में सुनाता तुम्हें। लड़की है सीमा मुसलमानी पाकिस्तानी है, लड़का है सचिन हिंदू वो तो हिंदुस्तानी है। दोनों के प्यार की कहानी का अलग है मजा, दोनों में प्यार हुआ खेल खेला पबजी का। प्यार दोनों लोगों को मिलने से होते हुए तो मैंने भी देखा है, लेकिन एक दूसरे को ना देखना ना ही पहचानना और एक दूसरे का हो जाना ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सचिन और सीमा का प्यार जो पबजी खेलते खेलते हुआ था। सचिन पबजी खेल रहे थे तब उसी पबजी में मुलाकात सीमा से होती है। फिर सचिन ने सीमा से ज्यादा बातचीत करना जब शुरू कर दिया पर्सनल नंबर लेकर के, उसके बाद में कर बैठे प्यार दोनों एक दूसरे के लिए, खाने लगे थे कसम एक दूसरे के लिए। खाने लगे थे कसम एक दूसरे के लिए। बोली है सीमा में हर बात हूँ बताती तुम्हें, अपनी पति से ज्यादा सचिन चाहती हूँ तुम्हें। सचिन और सीमा का प्यार बढ़ता चला गया। हमारे सचिन हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सीमा पाकिस्तान। दोनों लोगों में जब ज्यादा ही बातचीत होना शुरू हो गई, ये बातचीत प्यार में बदल गई। उसके बाद में सीमा ने जवाब दिया, देखिए हम तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं और हम तुमसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं कुंवारी हूँ, ना ना ना, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे 4 बच्चे हैं और हमारे पति हैं जिनका नाम है गुलाम हैदर। मैं तो हूँ शादीशुदा, मेरे 4 बच्चे हैं, पति हमारे में तो सऊदी में रहते हैं। मर्जी तुम्हारी, हमें चाहो या फिर ठुकरा दो, या फिर ले जाके हिंदुस्तान मुझको अपना लो। सीमा ने जवाब दिया, मैं अनमैरिज नहीं, मेरा विवाह हो चुका है। ये बात सुनने के बाद में चाहे हमें चाहो या ठुकरा दो वो तुम्हारी मर्जी। सचिन ने जवाब दिया, ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, शादी हो गई तो क्या हुआ। सीमा ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो क्या हुआ, मैंने चाहा है तुम्हें, सिर्फ तुम्हें चाहूंगी, तेरे लिए तो सरहद पार भी कर आऊंगी। देना ना धोखा नहीं, मैं टूट बिखर जाऊंगी, किया है प्यारी से जीवन भर निभाऊंगी। जब प्रेमिका ने प्रेमी से कहा, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, इसलिए आप हमें हिंदुस्तान बुला लीजिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सीमा का जवाब सुना, अब देखिए सचिन का जवाब क्या था। सुन के सीमा की बात सचिन थोड़ा मौन रहा, बोला है तेरा मेरा मिलन कभी होगा ना। सचिन ने जवाब दिया, हमारा तुम्हारा मिलना ये तो नामुमकिन है, बताएं क्यों। तू मुसलमान दूसरे पाकिस्तानी
तुम्हारा मिलन कैसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है तो सदियों से चलती चली आ रही है। लेकिन फिर भी सचिन का दिल देखो, सचिन ने जवाब दिया, सीमा से आप चिंता मत करिए, जोगर है तेरी मर्जी तो मैं मिलने आऊंगा, मेरी जान तुझे अपनी दिलरुबा बनाऊंगा, तेरा ना धोखा नहीं मैं टूट बिखर जाऊंगा, दिया है प्यारी से जीवन भर निभाऊंगा। क्या हुआ, देखते ही देखते इतना प्यार बढ़ता चला गया। अब तो दोनों की बातें रातों रात होती थी, सीमा सचिन के लिए हंसती कभी रोती थी, प्रेम के धागे दोनों ओर से मजबूत हुए, दोनों एक दूजे से मिलने के लिए तड़प उठे। दोनों में बातचीत होना शुरू हो गई, सीमा और सचिन में प्यार बढ़ता चला गया। इधर बोला है सचिन तेरे बिन नहीं जी पाऊंगा, मेरी जान मिलने तुझसे सरहद पार आऊंगा, तुमसे मिलना है मेरी जान मुझे आने दो, जरा एक बार प्यार मुझे यार करने दो। साथियों, एक पबजी वाला प्यार कहां तक बढ़ गया। सचिन ने जवाब दिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं सरहद पार करके आऊंगा, लेकिन तुमसे एक बार मुलाकात जरूर करूंगा। इतने वचन जैसे सुने, सीमा ने जवाब दिया, माफ करना, कोई हिंदुस्तान का इंसान पाकिस्तान नहीं आ सकता, इतना सख्त पहरा रहता है बॉर्डर पर, तुम सरहद को कैसे पार कर पाओगे। सचिन ने जवाब दिया, मेरा दिल नहीं मानता, क्या करें। सचिन ने जवाब दिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ सीमा, अब तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। सीमा ने जवाब दिया, सचिन बोली है सीमा तेरा आना यहाँ ठीक नहीं, सरहद को पार करना गुड़ियों का खेल नहीं, रहता है पहरा वहाँ सदा पुलिस फौजी का, देंगे कभी ना तुझे पास यहाँ आने का। इतना सख्त पहरा रहता है सरहद पर, वो तुमको यहाँ आने नहीं देंगे, इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम ना आना, अब तुमसे मैं ही मिलने आऊंगी, वीजा तुम्हारे हिंदुस्तान का बनवाऊंगी, चली आऊंगी तेरे पास अब सदा के लिए, छोड़े आऊंगी घर परिवार अब सदा के लिए। सीमा ने जवाब दिया, हिंदुस्तान का वीजा मैं बनवाऊंगी, मैं तुमसे मिलने आऊंगी। उसके बाद में जो सीमा की बातें सुनी, सुन के सीमा की बात सचिन बोला धीरे से, अभी अकेले ही बस आओ मुझसे मिलने को। पहचाना जाना जाएगा, बाद में जैसा होगा वैसा किया जाएगा। सीमा ने जवाब दिया, मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे पास सदा के लिए चली आऊंगी सचिन, तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। सचिन ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे बगैर चैन कहाँ पाते हैं, तुमसे बातचीत करना रात दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सीमा एक बात बताएं हम तुम्हें, तुम हमसे मिलने जरूर आओ, लेकिन अब की बार अकेले आओ,
हम आप मिलेंगे, तुम हमें देखोगी, हम तुम्हें देखेंगे, एक दूजे को अच्छे लगेंगे तो फिर आगे कहानी बढ़ाई जाएगी। इसलिए पहले तुम अकेले आओ, मैं इधर से आऊंगा। देखिए कहानी बढ़ती चली गई। रात भर बात हुई जब भी सवेरा हुआ, रात भर हुई बात जब सवेरा होता था, सीमा के सर पे चढ़ा आशिकी का पहरा था। रात भर हुई बात जब हुआ सवेरा था, सीमा के सर पे चढ़ा आशिकी का पहरा था। सीमा गई पासपोर्ट कारण अपना बतलाया, किसी कमी से उसका वीजा नहीं लग पाया। पासपोर्ट जाकर के वीजा बनवाना चाहा सीमा ने भारत आने का, लेकिन किसी कारण उसका वीजा नहीं लग पाया। तो फिर अब क्या हुआ? हो गई मजबूर सीमा, हो गई मजबूर सीमा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्यार तो अंधा होता है। बहुत दुख हुआ जब वीजा नहीं बन पाया। अपने प्रेमी से मिलने के लिए सीमा तड़प उठी, जवाब दिया अब क्या होगा। मन में ख्याल बड़ा, रोता उसका दिल बड़ा, इधर सचिन भी उसकी याद में रोता था खड़ा। सीमा रो रही है, सचिन रो रहे हैं, एक दूसरे से फोन पे बात हो रही। जवाब दिया कैसे आया जाए। सचिन ने कहा भारत के लिए वीजा नहीं मिल पा रहा है, एक बात हम बताएं, तुम एक उपाय करो। कौन सा? सचिन ने जवाब दिया नेपाल के लिए बनवाओ, देखो हो सकता है वीजा बन जाए। सुन के सचिन की बात सीमा ने वैसा ही किया, पति के नाम वीजा पास अपना करवाया। सीमा को आने के लिए नेपाल के लिए आर्डर मिल गया। अब था मिला पास उसे 7 दिन का जाने का, 10 को जाने का लौट 17 को आने का। लगी 10 मार्च सीमा इतनी बौखलाई थी कि पहली मुलाकात पहली रात आई थी। बहुत सुंदर। बाहर पबजी वाला प्यार कहाँ तक बढ़ गया साधु। एक दूसरे से मिलने के लिए पाकिस्तानी भाभी सीमा जी पाकिस्तान कराची की रहने वाली वहां से चली। 7 दिन का वीजा बनवाया। 10 मार्च से 17 मार्च तक का जब वीजा बना है उनका, अपने प्रेमी को मिलने के लिए नेपाल के लिए चली। बच्चों ने पूछा माँ कहाँ जा रही हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। सीमा ने झूठ बोला, जवाब दिया मैं तुम्हारे नाना नानी लाहौर में जा रही हूँ, जहाँ रहते हैं लाहौर के लिए जा रही हूँ। बच्चों ने नहीं जाना कि हमारी माँ अपने आशिक से मिलने जा रही हैं। अब इधर बाहरे प्रेम तेरा पार किसी ने ना पाया, जिसको जैसा चाहा उसको उस तरह नचवाया। इधर थे दोनों प्रेमी मन में बड़ी आस लिए, पहली दफा मिले दोनों आके नेपाल मिले। इधर सचिन तो 9 मार्च को ही नेपाल पहुंच गए। बाहर है हमारे इंडिया के रहने वाले भैया सचिन, पाकिस्तानी भाभी सीमा को लेकर के आ गए। इतना दम है हमारे हिंदुस्तान में। पहली मुलाकात जब 10 मार्च को नेपाल में सीमा और सचिन की होती है,
दोनों ने जी भर के प्यार किया, किसी होटल में फिर दोनों ने बास किया। फिर यही पर प्रेमियों का सिलू, फिर यही पर प्रेमियों का एक नजारा भी होता है, प्यार तो अंधा होता है। दोनों 10 मार्च को नेपाल में मिले, किसी होटल में शिफ्ट हो गए। 10 गुजर गई, 11 गुजर गई, 12 गुजर गई, 13 तारीख मार्च जैसे लगी। क्या होता है वहां? गए दिन गुजर 13 मार्च लगी दोनों को, वापस जाने की चिंता बढ़ने लगी सीमा को। बोली है मेरा वीजा 17 तक ही कायम है, फिर उसके बाद मेरा लौटने का नंबर है। सीमा ने जवाब दिया मैं 17 को चली जाऊंगी, इसलिए मैं अपनी पहली मुलाकात को यादगार में बदलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा कर दो, बना के दुल्हन मुझे मेरी मांग तुम भर दो। इसी याद में सब उम्र काट डालेंगे, अभी कुछ दिन है उसके बाद बिछड़ जाएंगे। जवाब दिया सचिन से आप मेरे साथ में शादी कर लो, मैं नहीं चाहती इन लम्हा यूं ही बिताए जाएं, मैं इनको यादगार बनाना चाहती, मेरी मांग भर दो। इतने वचन जो सुने सचिन ने, सीमा ने बात कही, सचिन ने ना देरी की, पशुपतिनाथ मंदिर जाके 7 फेरी की। जरा भी देर नहीं की, सचिन ने जाकर के नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर के सीमा की मांग भर दी। सीमा की मांग लाल एड़ी लाल जोड़ा था, गले में मंगलसूत्र बड़ा बड़ा पोढ़ा था। फिर हंसी खुशी से मजे से बापे बास किया, फिर हंसी खुशी से मजे पे बापे बास किया। इधर सीमा के वापस जाने का जब नंबर आया, डाल के बाह गले प्रेमिका फिर रोने लगी, प्रेमी को छोड़ कल कल पाक को जाऊंगी चली। सोच रही है सीमा, कह रही है सचिन से, पता नहीं अब कभी तुमसे मिलने पाऊंगी, या मैं 6 रोज की दुल्हन बन के रह जाऊंगी। बोला है सचिन सब्र करो या भी घर जाना, आना दोबारा अब की बच्चों को लेते आना। सीमा ने जवाब दिया मैं चली जाऊंगी, पता नहीं दोबारा तुमसे मिल पाऊंगी या नहीं मिल पाऊंगी। सचिन ने जवाब दिया अभी आप जाओ, अभी आप जाओ। सीमा बोली मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम अपने घर मुझे ले चलो। सचिन ने जवाब दिया ना ना ना, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे अलावा वहां कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति तो सऊदी अरब में है, इसलिए तुम जाओ अभी, वापस सबकी बार में आना तो अपने बच्चों को साथ में लेके आना। सीमा ने जवाब दिया मेरे बच्चों से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सचिन ने जवाब दिया कैसी बात करती हो सीमा, तुम्हारे बच्चे तो हमारे बच्चे, जाओ अब की बार बच्चों को लेके आना। दोनों लोगों को जाने का नंबर आया, फिर क्या था दोनों चले अपनी अपनी मंजिल को, दोनों समझाने लगे अपने अपने दिल को, दोनों समझाने लगे अपने उस जख्मी दिल को। चेहरा उदास बड़ा, दिल पर गम का पहरा था, प्रेमी और
मुझे से जुदा हुए क्या गुजर रही होगी, वो तो प्यार करने वाले ही जानते हैं। दिल धड़कता है जिगर में दोनों का, दिल धड़कता है जिगर में, बस यही वो कह रहा है, प्यार तो अंधा होता है। दोनों अपने अपने घर गए, दोनों घर पहुंच गए, वक्त थोड़ा गुजर गया, इंडिया आने का मन सीमा ने बना लिया। सोचा मैं कैसे वीजा भारत का बनवाऊंगी, कहां से जाके कैसे 12 लाख लाऊंगी। मार्च में लौट करके चली गई 17 मार्च को अपने घर मुलाकात करके। अब उसके बाद में मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गई, लेकिन सीमा को चैन नहीं पड़ रहा है। मैं तो हिंदुस्तान जाऊंगी, हिंदुस्तान का नशा चढ़ गया सीमा को, लेकिन जाऊं कैसे? पता लगवाया, वीजा तो 12 लाख का बनेगा हमारा और हमारे बच्चों का। सीमा सोच रही क्या किया जाए, लेकिन बाहर है प्रेम, प्रेम में कोई चीज मायने नहीं रखती है। सीलू क्या किया सीमा ने, इश्क का नशा ऐसा सीमा पे सवार हुआ, प्रेमी के लिए उसने सब कुछ अपना बेच दिया। पूरा पलाट जाके दूसरे के नाम किया, भारत में आने का है पूरा इंतजाम किया। अपने गहने, अपना प्लाट दूसरे के नाम कर दिया, बच्चों को तैयार करके 12 लाख का वीजा बनवाया। जैसे तैसे, माफ करें वीजा तो नहीं बन पाया, टिकट उन्होंने बनवाई पासपोर्ट से, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया आने का जब विचार पूरा बना लिया सीमा ने, बच्चों को साथ लिया, दरवाजा बंद किया, मन ही मन उसने पाकिस्तान को प्रणाम किया। करके बहाना सीमा धीरे से निकल आई, पाक की सीमा, सीमा पार करके भाग आई। बच्चों को साथ लिया, मोहल्ले वाले पूछ रहे सीमा कहाँ जा रही हो? सीमा ने बहाना किया कि हम अपने गांव जा रहे हैं, मम्मी पापा के यहाँ। धीरे से पाकिस्तान की धरती को मन ही मन प्रणाम किया, हो सकता हमारा दोबारा में यहाँ ना आना हो, क्योंकि मैं हिंदुस्तान जा रही हूँ। पाक से दुबई गई, दुबई से टिकट लिया, आगे नेपाल के बॉर्डर पे उसे रोक लिया। बोली है सीमा मेरे पति हिंदुस्तानी है, सीमा है नाम मेरा, हम भी हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान से दुबई पहुंची, दुबई से जब नेपाल के लिए टिकट लिया तो बॉर्डर पे सीमा को पुलिस वालों ने रोका, जवाब दिया कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, इधर कहाँ जा रही हो? सीमा ने पूरी बात बताई, झूठ बोला, जवाब दिया हमारे पति सचिन है, जो रफूपुरा ग्रेटर नोएडा में रहते, मैं उनकी धर्म पत्नी, मेरा नाम सीमा है, ये हमारे बच्चे हैं। झूठ बोला। ऐसे ही ऐसे सीमा, सीमा पार कर आई, आगे दिल्ली के लिए टिकट उसने बनवाई। इधर सचिन की बात करवाई ड्राइवर से, बोला है इन्हें छोड़ देना नोएडा ग्रेटर में। दुबई से नेपाल निकली है, नेपाल में आए के जब रोड बैंड पकड़ी सीमा ने, लेकिन भाई ने होनो पिछाई ना छोड़ी साधु। जो कोई देखता ही पूछता तुम कहाँ से आ रही हो, तो सीमा ने बात करवाई ड्राइवर से, जवाब दिया हमारे सचिन पति हैं जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। सचिन ने बात की, सचिन भी झूठ बोल गया, जवाब दिया हाँ मेरी धर्म पत्नी है, बाहर से आ रही हैं, आप इन्हें यहाँ आओ ग्रेटर नोएडा में छोड़ दो।
सीमा को लेके आया, किसी ने जाना नहीं कौन आया कब आया। सचिन से सीमा दोबारा फिर मिल गई। उसके बाद में बोला है सचिन इसका ऐसा चढ़ा हर जाई, मेरे लिए वो सीमा सीमा पार कर आई। रहने लगे हैं दोनों वहाँ पर, भेद किसने पाया, धीरे धीरे वहाँ पर एक माह गुजर गया। सीमा चली 13 मार्च को आकर के 13 मई को पहुंच गई हैं आकर के ग्रेटर नोएडा में। रहने लगी, 1 महीना गुजर गया, चुपचाप किसी ने खबर कोई नहीं पाई कि यहाँ पाकिस्तान से कोई महबूबा आई हुई है हमारे हिंदुस्तान में। इधर एक दिन सीमा ने कहा बच्चों को पढ़ाना है जिससे उनका आधार कार्ड बनवाना जरूरी है। वो तभी बनेगा जब हम कोर्ट से शादी करेंगे, कोर्ट में चल करके हम और तुम विवाह करें, वहां से आप हमारे पति बन जाएंगे सचिन जी। उसके बाद में हमारे बच्चों का आधार कार्ड बनेगा जिसमें पिता की जगह पर तुम्हारा नाम आएगा। इतने वचन जैसे सुने तो सचिन ने कहा ठीक है। तो सचिन सीमा की बात सुन के एक वकील के पास में गया और वकील से जाकर के पूरी कहानी बतलाई। अपने बच्चों के लिए सीमा है सचिन को लिए, किसी वकील के चुपके से दोनों पास गए। दोनों की बातों से वकील का मन चकराया, किया ना काम उनको वापस वहां से लौटाया। सचिन ने पूरी कहानी बताई। ये सीमा है जो पाकिस्तान से आई हुई है, आप हमारे मामला सुलझा दीजिए, कोर्ट से हमारा विवाह करवा दीजिए। जो वकील ने सुना मन ही मन चकरा गया, अरे पाकिस्तान से चल करके लड़की यहाँ आई है, ये तो गजब हो रहा है। अगर मैंने पुलिस को कोई खबर नहीं पहुंचाई मुझे दोष लगेगा, मैं भी फंस जाऊंगा। सचिन सीमा को लौटा दिया। वकील ने पुलिस वालों को फोन किया, पूरी बात बताई पुलिस वालों को। किया है फोन, पुलिस आई तो बयान लिया, जेल में जाके सीमा सचिन को है डाल दिया। करी पूछताछ साफ नाही वो बयान हुआ, फिर बड़ी मारे मारे दोनों को हलाल किया। वकील ने पूरी बात बताई, पुलिस ने आकर के सीमा सचिन को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। बाहर प्रेम सीमा के लिए सचिन मार भी खा रहा है जेलों में। बीते दिन जान गई पुलिस सारी सच्चाई, मिली जमानत के लिए दोनों की रिहाई। अब तो ये मामला दिन पर दिन बढ़ता चला गया, देखते देखते ही मीडिया पे छाई गया। जेल में बंद हुए, सचिन के घर वालों ने जमानत ली, दोनों को बाहर किया गया। अब तो सोशल मीडिया वाले लोग सीमा जहाँ रहती सचिन के घर जाने लगे, मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे सीमा और सचिन के। इधर वीडियो वायरल जब सीमा के पति गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने जब देखा, इधर सुनी जन्ना सीमा के उस शौहर ने, मेरी बीबी ने बड़ा कर डाला जौहर है। सऊदी अरब से अब सीमा का पति बोल रहा, मेरे बीबी बच्चों को भेज तो पुकार रहा। उधर उमड़े हैं पाकिस्तानी, हल्ला बोलते हैं, मार डालेंगे यहाँ जितने हिंदू रहते हैं। इधर कहती है
सीमा कह रही है अगर हमें पाकिस्तान दोबारा आप लोगों ने लौटाया तो पाकिस्तान वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। यहाँ तक मामला पहुंच चुका है। सीमा कह रही है सोशल मीडिया पर, मुझे यहाँ से यहाँ हिंदुस्तान प्यारा लगे, मुझे वहाँ से यहाँ हिंदुस्तान प्यारा लगे, चांद तारों का चमकाता एक सितारा लगे, कह दो सरकार से यहाँ की नागरिकता दे दे, मुझे मेरे प्रेमी के संग यहाँ रहने दे। सीमा पाकिस्तान से भारत आ चुकी है, बार बार गुहार लगा रही मुझे यहाँ रहने दिया जाए। सचिन की धर्म पत्नी बनकर के मैं पुनः वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इधर सीमा पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं तो कोई प्रेम की दीवानी बता रहे हैं सीमा को। कोई कहता है उसे कोई जासूसी है, कोई कहता है उसे प्रेम की पुजारिन है, कौन क्या जाने उसमें कैसी क्या कहानी है, फिल्म गदर के जैसी रियल कहानी है। कौन क्या जाने उसमें कैसी क्या कहानी है, फिल्म गदर के जैसी रियल कहानी है। कोई जासूसी बता रहा है, कोई प्रेम दीवानी बता रहा है। अब मामला क्या है, सीमा वापस पाकिस्तान जाएंगी या हिंदुस्तान रहेंगी, सरकार के समझ में क्या आ रहा है वो तो फैसला कर लेंगे। जो भी अपडेट अगली बार में आएगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। ये तो फिल्म हो गई, जैसे वो फिल्म नहीं निकली थी हमारे बेस्ट हीरो सनी देओल जी की गदर फिल्म, वो तो रील में बनी लेकिन ये वास्तव में रियल फिल्म बन गई सीमा और सचिन की। हमारे सनी देओल जी सकीना भाभी को लेकर के पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन इधर ये रियल फिल्म सीमा भाभी स्वयं 4 बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान में आ गई हैं। इसलिए कहते हैं ना प्यार में बहुत बड़ी तासीर, बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। ढाई अक्षर